तो आप सभी का स्वागत है द डिजिटल क्लासेस 3.0 के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टॉपिक वाइज चैप्टर मैंने कल बताया कि स्टार्ट होगा, तो आज मैं परसेंटेज का नया टॉपिक लेके आ गया हूं और मुकुल सर आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। और ये मुकुल सर आ गया है, कुछ नई चीजें स्वागत है आप लोगों का हमारे इस छोटे से परिवार द डिजिटल क्लासेस 3.0 पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता था और हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा भी कर रखा था कि आप लोगों के लिए अर्थमेटिक और रीजनिंग का भी एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज आने वाला है, तो उसका आज से आगाज हो चुका है। और इस वीडियो लेक्चर को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि भैया कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लाखों लाख बच्चा अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है और जो रिजल्ट आता है वो लगभग 100 या 150 के करीब आता है, जो कि लगभग 0.2% के बराबर या भी उससे भी कम है। तो भैया आप लोग जी जान लगा के मेहनत करिए और हमारे इस YouTube परिवार द डिजिटल क्लासेस 3.0 से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो लेक्चर में एक पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ज्यादा समय लिए बिना आपको एक लेवल का कंटेंट दिया जाता है। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी हम लोग ले आने वाले हैं, तो आज से उसका आगाज शुरू हो गया है। और आज आपका परसेंटेज चैप्टर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, आज अर्पित सर आपके लिए परसेंटेज का चैप्टर लेके आए हुए हैं। तो इस परसेंटेज के चैप्टर में कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी होगा और इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कुछ रखे गए होंगे और इसमें आपको एक लेवल का कंटेंट दिया जाएगा। तो चलिए बिना ज्यादा बात किए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हमारे इस चैनल पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाई जाएगी। देखिए, जब तक हमारा नींव नहीं मजबूत होता है तब तक हम घर को नहीं बना सकते। तो पहले हम अपने निचले हिस्सों को यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हमारा लिखा क्या है, पहले सबसे पहले हम प्रतिशत की परिभाषा को समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है दोस्त? प्रति सैकड़ा होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसे कहें तो क्या कहेंगे हम कि प्रतिशत का वह भिन्न जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। ऐसे आप समझिए एक एग्जांपल पे कि x%, ये हमारा परसेंट का क्या है? सिंबल है। अब x% को हम क्या लिख सकते हैं? x% को हम लिख सकते हैं x बटा का 100, यानी कि हमारा जो भी परसेंट होगा, जो भी यहाँ पे अंक हमारा दिया होगा, उसका बटा क्या होगा? 100 होगा। वही चीज हमारा यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिशत का वह भिन्न जिसका हर क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। अब जैसे हमने कुछ कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन ले रखा है 10%। अब 10% को अगर हम क्या लिखेंगे? 10 बटा का 100। क्या लिखेंगे 10% को? 10 बटा का 100। अब यहाँ पे 25 लिखा है तो 25 बटा का क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 30 कर देते हैं जैसे। अब 30 को क्या हम करेंगे? 30 बटा का 100। अब ऐसे ही हम इसको भी करेंगे 20 बटा का 100। फिर उसके बाद इसको भी ऐसे करेंगे 80 बटा का 100। फिर इसको भी ऐसे करेंगे 300 बटा का 100। देखिए हमारा छोटा छोटा जो बेसिक होता है यही हमें एडवांस लेवल तक पहुंचाता है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। निम्न प्रतिशत को किस में बदलना है? साधारण भिन्न में। देखिए सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको। इसको क्या करेंगे? 100। अभी मैंने पिछले पेज में बताया कि परसेंट के साथ हमको क्या लगाना है? बटे में 100। जहां भी हमारा परसेंट का सिंबल रहेगा बटे में क्या रहेगा? 100 रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? 100 कर दिया। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1 बटा का 10। अब ऐसे ही हमको सेम टू सेम इसको भी करना है। 40% का क्या करेंगे? 40 बटा का 100। तो जब 40 बटा का 100 करेंगे तो 2 दूनी 5 दूना का 10 और 2 दूनी के 4, तो 2 बटा क्या आ जाएगा?
5 आ जाएगा। देखिए 2 दूना का 4 और 5 दूना का 10, तो कितना आ गया आंसर 2/5। अब ऐसे ही हमको 60 वाला भी करना है, 60 बटा का 100, तो 20 पंचे 100 और 20 तिहाई 60। देखिए हमें ऐसे संख्या से भाग देना है जो दोनों ऊपर नीचे दोनों संख्या से चला जाए भाग। अब 20 वाला भी हम ऐसे करेंगे, 20 बटा का 100, तो 20 पंचे 100 और 20 एक का 20, तो 1/, कितना आ गया 5 आ गया। तो आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ रही है, हमारा बेसिक लेवल है। अब आपको मैं ऐसे धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। तो चलिए अब अगले पेज पे अपने चलते हैं। अब अगले पेज पे हमारा क्या लिखा हुआ है कि निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले। अब इसको हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे आसान तरीका होता है दोस्त कि जिससे जो भी हमको जैसे इससे बदलना है तो इसमें हम क्या कर देंगे 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए करके देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे हमारा 1/10 लिखा है तो 1/10 लिख के हम 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1 0 से 1 0 ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया 10%। कितना आ गया 10%। देखिए 1 0 से 1 0 हमारा ये कैंसिल, तो हमारा बचा कितना है 10, और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 ही आएगा। अब ये हमारा दिया है 1/5, तो 1/5 दिया है तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 बचे के 100, तो कितना हो गया 20% हो गया। बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं। क्या हो गया वहां पे 20%, कितना हो गया हमारा 20%। अब सेम टू सेम हमको ऐसे ये भी करना है 2/5 100 से, तो 20 पंचे 100 और 20 दूना का 40, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 दूना का 40, तो कितना परसेंट आ गया 40%। अब सेम टू सेम हमको इसको भी करना है, तो 1/2 गुणते 100, तो जब हम काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 50 दूना का 100, कितना आ गया हमारा 50%। इतने भी सरल तरीके हो सकते हैं, मैं सोचता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, वो सारे तरीके मैं यहाँ पे यूज करता हूं ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन में दिक्कत ना होने पाए। तो अब चलिए अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम कि निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदलें। इसको हमें किस में चेंज करना है दशमलव में। जैसे 32% को हमको दशमलव में, 40 को भी बदलना है दशमलव में, और 85 को भी दशमलव में बदलना है। अब आइए बदल के देखते हैं हम। 32 का क्या होगा 32 और बटे में क्या होगा 100 होगा, क्या होगा 100 होगा। अब जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.32। 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के हम क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक छोड़ने के बाद ही हमको दशमलव लगाना है। अब ऐसे हम सेम टू सेम 40 वाले को भी करेंगे। कैसे करेंगे 40/100, तो जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.40, कितना होगा 2 अंक छोड़ के हमको क्या लगाना है दशमलव। अब सेम टू सेम हमको इसको भी करना है 85/100, जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8/5, कितना हो जाएगा 8/5। तो दशमलव वाला भी आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अब ए यहाँ पे लिखा है चौथा क्वेश्चन कि निम्न का मान बताइए। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन कि 40 रुपए का 15% कितना होगा। यहाँ पे का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। 40 रुपए का 15% कितना होगा, तो कितना होगा आइए लगा के देखते हैं। का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्त
मल्टीप्लाई, अब पहले तो हम 40 लिखेंगे, फिर 15 और फिर बटा का 100, क्या कर देंगे 100। अब 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 दूना का 40, 5 तिहाई का 15, और जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 रुपए। कितना आ जाएगा 6 रुपए। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे किस तरीके से करेंगे। पहले तो हम इसको लिखेंगे और यहाँ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो हमें 40 में कितने परसेंट निकालना है 15, और फिर परसेंटेज से मैं बताया था कि जब भी परसेंट का सिंबल आएगा बटे में हमारा क्या होगा 100 होगा, 100 होगा, तो हमने 100 कर दिया। तो 20 पचे के 100, 20 दूना का 40 और 5 तिहाई का 15, फिर जो भी हमारा आया है कट के उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 6 रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 रुपए। कितना हो जाएगा 6 रुपए। अब हम इसी तरीके से इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं कि 500 का 40% कितना होगा। 500 का 40% कितना होगा, कैसे करेंगे, जैसे हमने इसको लगाया था, पहले 500 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे और फिर बटा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया हमारा कैंसिल। अब इसमें और इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 40 पंचे 200, कितना होगा 200 होगा। देखिए कैसे किया 500 फिर 40 बटा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 5 से अगर हम मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40 पंचे कितना होगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब ऐसे हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 100 का 30% कितना होगा। 100 का 30% कितना होगा 100 फिर 30 बटा का 100, फिर 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा बचा हमारा 30, तो कितना होगा 30 रुपए। देखिए 100 का 30% कितना होगा 30 रुपए होगा। कितना होगा 30 रुपए। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहां तक क्लियर किया है और यहीं से हम लोग एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे। 24 घंटे दिन रात आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद जय भारत।